हे गाइस, दिस साइड उदित पाठक। और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जीपॉन टेक्नोलॉजी, जीपॉन किस तरीके से काम करती है और हम जीपॉन का यूज़ करके किस तरीके से एक बेस्ट इंटरनेट अपने लिए ले सकते हैं। उससे पहले कि हम जीपॉन टेक्नोलॉजी के बारे में स्टार्ट करें, हम समझते हैं कि कैसे हम लोग जब अपने घर में एक इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो कैसे हम लोग एक हाई स्पीड इंटरनेट हमें मिलता है एक हेयर लाइक पतले वायर से। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये प्लास्टिक जैकेट चढ़ा हुआ एक ऑप्टिकल केबल है। इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि हमारे हेयर्स के बराबर पतला होता है। तो आखिर कैसे इसमें इतना हाई स्पीड इंटरनेट फ्लो होता है कि आप 4K वीडियोस भी चला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेमिंग कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो आप गेम भी वो उसका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कोई जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है तो प्रॉपर जूम मीटिंग भी चलती रहेगी। अब आप देख रहे होंगे इस तीन ऑपरेशंस में हैवी इंटरनेट का यूजेस होता है। इस हैवी इंटरनेट के आगे आपकी पुरानी कॉपर वायर तो अनकैपेबल है। वो इतना हाई स्पीड इंटरनेट बियर करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए हम अब एक नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीपॉन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसका यूज करके हम किस तरीके से प्रॉपर इंटरनेट, एक हाई स्पीड इंटरनेट थ्रूपुट लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जीपॉन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या मीन है। सो बेसिकली जीपॉन की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो हमें पता लगेगा दैट इज गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। सो ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसका क्या मतलब है और ये किस तरीके से काम करती है उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब यहाँ पर हम एक हाई स्पीड इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीपॉन टेक्नोलॉजी का सबसे खास बात यही है कि इसका जो इंटरनेट थ्रूपुट होता है वो बहुत हाई होता है। लाइक आप इसमें लगभग 2.4 गिग तक का डाउनलिंक, मतलब, एंड 1.25 गिग तक का अपलिंक ले सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स कि जीपॉन क्वालिटी पर सेकेंड, ये पर सेकेंड का है, पर सेकेंड, लाइक 2 गिग पर सेकेंड एंड 1.25 अपलिंक पर सेकेंड। मतलब आप 2.4 गिग की स्पीड में डाटा को डाउनलोड कर सकते हो और 1.25 की स्पीड में डाटा को अपलोड भी कर सकते हो। वीडियो इंटरनेट पे अगर आपको कुछ डालनी है तो आप डाल भी सकते हैं, जो कि एक बहुत हाई स्पीड है। बेसिकली जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग। जैसे आपने अगर 500 Mbps का प्लान लिया है तो आपको 500, 400, 200 इस पर्टिकुलर स्पीड्स में वो डिवाइड कर देते हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जीपॉन टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है। सबसे पहले तो गीगाबिट, मैंने आपको बताया कि इसका हाई स्पीड जो कि स्पीड से रिलेटेड है। सेकेंड चीज है वह है पैसिव, दैट मीन्स कि ये पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क पर काम करती है। अब हम यही देखेंगे कि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है, इस बारे में समझेंगे। तो बेसिकली इसके तीन पिलर्स हैं इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के, ग्राउंड पर उतारने के। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है आईएसपी साइड का, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की साइड जो डिवाइस लगता है वो है ओएलटी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ओएलटी रखी हुई है। ये जो डिवाइस रहता है ये हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर की साइड पर होता है और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है। अब हम देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से निकलेगा। सो इस टाइप की ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जो हम एसएफपी में कनेक्ट कर देते हैं और इससे हमारी ऑप्टिकल फाइबर लाइन कनेक्ट होती है जो कि एक स्प्लिटर में आती है, ताकि एक पोर्ट से, क्योंकि हमारी जो जीपॉन ओएलटी होती है इसमें एक पोर्ट से 128 अप टू 128 यूजर्स तक चल सकते हैं। तो हमें उसे मैनेज करना पड़ता है, एक ऑपरेटर को उसे मैनेज करना पड़ता है कि वो अपनी लाइन को कौन से स्प्लिटर, पावर बजट बनाकर कौन से स्प्लिटर का प्रयोग करके आगे लेकर जाएगा। अब हम देखेंगे इसे बोर्ड पर। ये हमारी एक ओएलटी है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हमने इसकी एक एसएफपी से, ये हमारे आईएसपी एंड पे होती है जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां से हमने एक आपका ऑप्टिकल केबल निकाला जो कि ये है।
ये कनेक्ट होता है एक ऑप्टिकल फाइबर में। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, लाइक आपके जो पुराने वाले कॉपर वायर्स थे, जो पुरानी आपकी इथरनेट केबल थी, दैट मीन्स ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। मतलब आप अगर आपको लंबे डिस्टेंस तक इसे लेके जाना है, लाइक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ये कैपेबल नहीं थे उस चीज़ के लिए कि आप एक ISP कोई 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक की रेंज में अपने नेटवर्क को ले जाए। उसे बहुत सारे स्विचेस और उन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी जीपॉन टेक्नोलॉजी है, इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें जो ऑप्टिकल नेटवर्क होता है उसकी एक्सपेंड 20 किलोमीटर्स तक, आप अप टू 20 किलोमीटर्स तक आप कर सकते हो। मतलब एक ISP अपने इस पॉइंट से बैठे बैठे 20 किलोमीटर्स तक एक्सपेंड कर सकता है अपने नेटवर्क को, जो कि एक बहुत हाई रेंज है, एक लंबी रेंज है, और वो काफ़ी दूरी तक अपना इंटरनेट दे सकता है। तो जीपॉन टेक्नोलॉजी की एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको रेंज बहुत हाई मिल जाती है, आप लंबी दूरी तक अपने इंटरनेट को प्रोसीड भेज सकते हो। अब इसमें जैसे अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक ISP है, इसने यहाँ पर एक OLT कनेक्ट की, अपना कंट्रोल रूम बनाया, CR बनाया। अब हमें 15 किलोमीटर दूर पर अगर एक कनेक्शन कनेक्ट करना है, हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया, उसमें एक OLT कनेक्ट कर दी है, और उसमें हम क्या करते हैं कि स्प्लिटर्स का यूज़ करते हैं। अब आपको मैंने जैसा बताया है कि अगर आप जीपॉन OLT का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 128 यूजर्स तक चला सकते हैं। तो इसके बीच में अगर आपको इस लाइन को डिवाइड करना है, लाइक अगर आपको डिवाइडेशन करनी है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसे, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है ये स्प्लिटर। ये तो कैसेट स्प्लिटर है, बाकी ये कई फॉर्मेट में आते हैं, 1:4, 8 और 16 के फॉर्मेट में आते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं। इनका सबसे खास बात ये होती है स्प्लिटर्स की कि ये पैसिव होते हैं। दैट मीन्स इन स्प्लिटर्स के लिए किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पैसिव होते हैं। दैट मीन्स कि बस इन्हें आपको कनेक्ट करना है और रेडी टू यूज है ये। यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सिग्नल आया, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 1:4 का स्प्लिटर है तो इसमें आपको यहाँ चारों पोर्ट से आउटपुट मिलने लगेगा, और आप इसे आगे ले जाके अपना 15 किलोमीटर पे जो भी ONT लगा हुआ है या डिवाइस लगा हुआ है या ONU लगा हुआ है, उसे आप प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारी OLT है। आप ये सोचिए कि ये कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, यहाँ से हमने एक केबल निकाला और हमने एक स्प्लिटर, दैट मीन्स रेशियो 4 के स्प्लिटर पे दे दिया। सो हम यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा रेशियो 4 का स्प्लिटर है, इसमें इनपुट पोर्ट पे हमने OLT से आया हुआ इनपुट लगा दिया, और आउटपुट पे हम लोग कस्टमर एंड वाला डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा ONT होता है, ONU होता है, और यहाँ पर हम इसमें आपको एक पॉन का पोर्ट दिया होता है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो OLT है वो एक स्प्लिटर के थ्रू होते हुए ONT तक, यूजर एंड तक पहुंच गई है। और यही इस टेक्नोलॉजी के 3 पिलर हैं। इसमें ISP एंड पे OLT यूज होती है, फील्ड में ऑप्टिकल स्प्लिटर और ऑप्टिकल लाइन यूज होती है, और कस्टमर एंड पे ONU यूज होता है। अब ये फाइबर की लेंथ आपकी मैंने बताया कि अप टू 20 किलोमीटर हो सकती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू 20 किलोमीटर, अगर आपका 10 किलोमीटर पे कस्टमर है तो आप 10 किलोमीटर पे स्प्लिटर, कपलर और कपलर्स, इन सब का यूज करके आप अपनी फाइबर को टर्मिनेट कर सकते हो और वहां पर आप पावर दे सकते हो लाइक दिस वे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमने 15 किलोमीटर पे लगाया हुआ है, इसकी डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर है कंट्रोल रूम से। मान लीजिए स्प्लिटर हमने 8 किलोमीटर पे लगाया है, तो हम यहाँ पर भी अपनी फाइबर को दे सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर कोई यूजर मिलता है तो हम फिर एक स्प्लिटर लगा के अपने एक यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारा कनेक्शन एक्टिवेट हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी की, जीपॉन टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यही है कि एक तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, सेकेंड चीज कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस मिल जाती है, आप लंबी दूरी तक अपना कनेक्शन दे सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट का आप हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बीच में कोई भी स्विच या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्टिव डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल सा एक ऑप्टिकल स्प्लिटर, जिसे किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप यूज करिए और आपका रेडी टू यूज है। इसीलिए जीपॉन टेक्नोलॉजी में मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है, मेंटेनेंस बहुत लेस कॉस्टली होता है,
इंटरनेट का थ्रूपुट हाई मिलता है और आपको एक लंबी दूरी मिल जाती है, लंबी रेंज मिल जाती है अपने यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो इथरनेट टेक्नोलॉजी से, जो कि आपका एक कॉपर वायर टेक्नोलॉजी थी, कॉपर वायर टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है और एक हमें लंबी रेंज प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा जो आज के टाइम में 4K वीडियोस, वीडियो गेमिंग्स, जूम मीटिंग्स और जैसा कि हमारा हाई स्पीड इंटरनेट है, स्पीड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उसको फुलफिल करती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सीइंग।